हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है कि सुख तो मेरे भीतर है, भोजन मैंने शरीर को देना है, साता से भोजन करोगे, भूख लगी है लोगे और भेद विज्ञान करते रहोगे तो भोजन करते करते भी आपके कर्मों की निद्रा हो जाएगी। भोजन किया, भोजन में जूठा नहीं छोड़ना, जितना मिलना उतना लेना और किसी की तरफ देखना नहीं, किसी की प्लेट को झांकना नहीं, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए। आप तप करने आए, आप भिक्षु का जीवन है, आप मुनि एक साध्वी का जीवन है। जैसे साधु साध्वी आपके घर में जाते हैं, पात्र रखते हैं, जो आप डाल देते हैं वो ले लेते हैं और प्रस्थान पर आके ले लेते हैं। ऐसे ही आपने आपके लिए जो भोजन रखा है केंद्र में, उसमें आप लेंगे और भेद विज्ञान करते हुए लेंगे और खुली आंखों से ध्यान करेंगे। कठिन है, खुली आंखों से ध्यान कैसे करेंगे? आप अपने में केंद्रभूत रखना, जीव को जीव में स्थित रहेंगे। दृश्य नज़र आएंगे, सब लोग नज़र आएंगे, पेड़ पौधे नज़र आएंगे और आपके सामने घटनाएं नज़र आएंगी। आपने किसी तरफ ध्यान नहीं देना, नज़र नीची, होंठ बंद, बस मैं अपने में। जितना इन दिनों में 10 दिनों में आप अपने में स्थित रहोगे तो आप अनंत अनंत कर्म क्षय कर लोगे और आपकी रुचि बढ़ गई, फिर संसार फीका लगेगा। यदि आप इधर के दोनों तरफ रखे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसको देख लूँ, मुझको देख लूँ, किसी किसी की इच्छा होती चलो आए हैं देख लेते हैं क्या साधना है और फिर करेंगे, ऐसा नहीं। बस आप आ गए तो समझो कि मेरा अनंत अनंत पुण्य है। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा स्वयं साधना कृपा कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। ये भगवान महावीर का युग है, भगवान महावीर की साधना है, तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, भेद विज्ञान की साधना है, जीव आत्मा की साधना है। और आत्मा में अनंत सुख, अष्टगुणों की संपदा आत्मा में है, तुम में है, मुझ में है। अष्टगुण, तुम्हारे पास कितना ऐश्वर्य है, संपदा है, अष्टगुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और अगुरु लघु, अमूर्तपना, निराकार। आत्मा निराकार है, जो आकार है वो नष्ट होगा, जो निराकार है वही शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, वो आप तुम हो। और अगुरु लघु, आत्मा का वजन है ही नहीं, वजन शरीर का है, हाथी के शरीर में आत्मा। और कुंथु, तो छोटा सा जीव, कभी आपने देखा होगा, आप पढ़ते हुए हो, आपकी पुस्तक में आ जाता है वो कुंथु छोटा सा, उसमें भी वही आत्मा है और हाथी के शरीर में वही आत्मा है। हमारे 3.5 हाथ की काया में वही आत्मा है। और अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जो महावीर क्षेत्र में विराजमान है, 500 धनुष की आय। धनुष पता कितना? इतना लंबा एक धनुष है और 500 धनुष की काया, उसमें भी वही आत्म प्रदेश। और मेरे और आप में भी आत्म प्रदेश समान है, गुण धर्म से जीव समान है। इसलिए किसी को छोटा, किसी को बड़ा कुछ कहना नहीं। किसी कारण से वो जीव नरक में चला गया तो हम भी नरकों में जाके आए। किसी को छोटा बड़ा मारना नहीं, सबके लिए प्रेम और मैत्री और करुणा का भाव। सबको देह दृष्टि से देखना ही नहीं, जीव दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देखना। और प्रभु ने फरमाया कि यदि आपका मन ना लगे, आप पहले दिन में आए हो, गंभीर साधक है, उनका मन तो लग गया होगा, यदि नहीं आए तो क्या करना? जैसे भगवान की सूचना आई, आप बैठे, मन विचार करने लगा तो मन की उपेक्षा कर दो। मन की उपेक्षा करने पर मन फिर हावी होगा। फिर क्या करना? श्वास को देखो, आते जाते श्वास को 3-4 बार गहरा श्वास लो, छोड़ दो, आपका मन लग जाएगा। तो फिर करने की जरूरत नहीं। फिर भी मन नहीं लगा तो सोहम की साधना, जो सुबह सोहम सोहम, और सब में आत्मदृष्टि देखो,
अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में, सातों नरकों के जीवों में, त्रिंच गति के जीवों में, मनुष्य में, 26 देवलोकों में, सबकी समान आत्मा, मैं आत्मा, सोहम सोहम करते करते आपका मन लग जाएगा। फिर और बात कही कि यदि आपको फिर भी ना लगा तो सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों का अनुभव करना, स्पंदन लेना। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक ये आत्म 3.5 हाथ की काया में आत्म प्रदेश विराजमान है, संकुचित प्रसरित होते हैं। उसको देखोगे तो आपका मन लग जाएगा और ये आत्मा के गुणों का चिंतन कर लो। इस प्रकार 3-4 प्रकार से यदि आप चिंतन करोगे, सोचोगे तो आपका मन लग। पहली बात, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। गर्दन कट जाए जैसे शस्त्र का, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना और देखना। उस स्वभाव में आप रहोगे तो स्वतः ही आपके कर्मों की नजरा होती रहती है। आत्मा जब अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाता है, मतलब अपनी शक्ति मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी, तो मन बलवान बन जाता है। मन अपनी शक्ति चलाता है, हम मन के पीछे लग जाते हैं। मन जो चाहता है हमसे करवा लेता है, हमें पता नहीं लगता आधा घंटा कैसे। तो कई बार आप ध्यान में बैठते हैं, मन आपको घुमा देता है, आप घूमने लग जाते हैं। तो मन के पीछे नहीं लगना। मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन ने ही कर्म के कारण हम नरकों में गए, पशु योनि में गए, मनुष्य देव योनि में गए। मन के पीछे ये साधना, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल अपने में स्थित होने की साधना है। बहुत गहरी साधना है। तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य है जो आपको और हमको साधना मिलती है। फिर प्रभु ने ये फरमाया कि समय समय पर आपको दिशा निर्देश मिलेगा, आपकी साधना की बढ़ोतरी होगी। जो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी है, तीनों लोगों को जानते हैं और देखते हैं क्या होता है, और हमारे मन की दिशा भी जानते हैं, आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, आपके मन में क्या क्या होगा। तो उसके अनुसार हमें देशना मिलेगी। आप तुरंत समाधान हो जाना और आपको साधना मिलेगी। एक अपने भीतर कृतज्ञता, अहोभाव कि मुझे अवसर मिल गया, साधना करने का अवसर मिल गया, मुझे समोसरण में, ये समोसरण है भगवान। कहाँ महाविजय क्षेत्र, कहाँ यहाँ बैठे हैं, करोड़ों अरबों मील के दूर, और आपकी साधना मिल रही है। ये आपका पुण्य नहीं है? यदि फिर भी आप कहो नहीं मैं तो 4 दिन बहुत है, फिर विचार करोगे, तो तुम्हारी मर्जी। यदि किसी का मन डामाडोल हो रहा है, मन ही घुमाता है, सुविधा चाहता है, ये सुविधा ठीक नहीं, क्या जिंदगी भर सुविधा में रहे। हम नरकों में रहे, वहाँ कौन सी सुविधा मिली थी? हम पशु बने, कौन सी सुविधा मिली थी? विचार तो करो। मैं और सब गए, पशु योनि में गए, 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अनंत बार। इस सृष्टि कब से चली आ रही है? अनंत 24 हो गई। हम सब नरकों में गए, 7 नरकों में, एक क्षण का भी सुख नहीं था। पशु योनि में गए, कुत्ता बिल्ली चूहा देखो पूरी पूरी रात रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं, कौन सी जगह मिलती है। और आज हम अपनी सुविधा के लिए कि मुझे ऐसी जगह चाहिए। ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो जहाँ के संयोजक आपका ध्यान रखेंगे, परंतु नहीं भी मिली भाई दीवे, तपने का अवसर है। जितना आप तपोगे आपके अनंत अनंत कर्म निर्जित हो जाएंगे और किसी की तरफ देखना नहीं। और हो सकता है जब आप ध्यान करोगे तो कर्म निकल करके आएंगे। कर्म कहाँ निकलेंगे? तुम्हारे देह पर निकलेंगे, क्योंकि कर्म हमने उत्पन्न कहाँ किए, कर्म कहाँ बांधे? देह पर बांधे। देह का मतलब मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हमने कर्म बांधे, और निकलेंगे कहाँ? उदाहरक शरीर पर निकलेंगे। और जीव यदि अक्रिय अवस्था में रहा तो अनंत कर्मों की निद्रा होगी। अभी आपने योग निद्रा में देखा कितना कठिन था अपने आप को एक योग निद्रा में रहना, कैसे शरीर छटपटाता था, करवट बदल लेते थे। पर उस समय जो समय आप अपने में स्थित रहे अनुमोदनीय है। बहुत बहुत कर्म क्षय कर लिए। आप सारा समय आप कर्म क्षय करने के लिए आए हैं, सुख सुविधा के लिए नहीं आए।
टपने के लिए आए हैं, एक भिक्षु भिक्षुनी का जीवन जीने आए हैं। ये संकल्प करोगे मन, तुझे कुछ नहीं देना, मैंने तेरे पीछे नहीं लगना, तू जो चाहेगा बिल्कुल नहीं देना, तू एक कारे होके बैठ, मेरा अपना संकल्प है, मुझे अपना करना है। ये 10 दिन में देखो आप कितने कर्म क्षय करोगे और कितनी साधना ऊंची चली जाएगी, और कैसे कैसे कर्म काट के पंचम काल में आपको चौथे आर्य की साधना मिल जाएगी। ये अवसर बार बार नहीं आता। भगवान की कृपा, शासन देवों की कृपा। वीतराग साधिका निशा जी कितनी कठिनता से ध्यान शिविर लेते हैं, कमिटेड होते हैं, समय समय पर प्रभु कृपा करते हैं, और हम फिर भी बैठ ना सके। और किसके लिए करना? अपने लिए, और किसी के लिए नहीं करना। तो मुझे अपने लिए जीव का जीव में स्थित होना। जीव निराकार है, जीव गुरु लघु है। जीव आत्मा को जानना, अनुभव करना, देखना, प्रतीति, रुचि उसमें लाना, तो आपके अनंत 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 कर्म रज होते हैं। 8 ही गुण हैं, 8 ही कर्म हैं, और कर्म ही हमको बुधवाते हैं। इस पर समय समय पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिर भी आप किसी के जो प्रश्न होगा, जब प्रश्न उत्तर का समय होगा, आपके प्रश्नों का भी हम समाधान देते रहेंगे, करते रहेंगे। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना, अनित्व भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती है।
भगवान ये साधना बड़ी अनमोल है। जब मैं घर से आई थी मेरा मन बहुत अशांत था। 2 दिन में इतनी अशांत रही, भगवान से बात करी। फिर मैंने अपने आप को ये संकल्प लिया मन में कि मैंने ये करना है। मुझे इतना भेद विज्ञान करती रही, मन में इतनी वाइब्रेशन हुई, अपर पार्ट में इतनी शांति, इतना सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। भगवान ये नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।